तुम्हें ज्यादा फिक्र है ज़ेबी और मेहरू की? मुझे उतनी ही फिक्र है जितनी होनी चाहिए। फर्क ये है कि आपको तो उनकी परवाह ही नहीं। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, तुम जितना भी उलझ सकते हो उलझ लो, लेकिन मेरे जीते जी इन दोनों की शादियां नहीं हो सकती। कौन? आइए आपा। हैदर, ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। जानता हूं आपा, लेकिन ये सब तो होना ही था। रवायात को बदलने के लिए ऐसे कई तूफानों का सामना करना पड़ता है। मत बदलो इन रवायात को, रहने दो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आपा आप। हाँ, ये मैं कह रही हूँ हैदर, मत लड़ो किसी से हमारे लिए। पापा जान की हालत देखी है तुमने? ये तो रिएक्शन है आपा, ये तो होना ही था। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था हैदर कि आप दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए हैदर। ऐसा ना हो कि बेमौत मरने वाली तुम्हारी बहनों के जनाजे भी बेआबरू हो जाए। आप फिक्र मत करें आपा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सच की आवाज को दबाने के लिए ऐसे कई तूफान उठा करते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। आप खुद सोचिए, अगर बाबा जान सच्चे होते तो हाई ब्लड प्रेशर का अटैक उन्हें नहीं मुझे होता, और अगर रजब भाई हक पर होते तो उनका हाथ मेरे गिरबान पर नहीं बल्कि मेरा हाथ उनके गिरबान की तरफ बढ़ता। लेकिन हैदर। बस आपा प्लीज ये मत सोचें कि मैं ये जंग सिर्फ अपनी बहनों के लिए लड़ रहा हूं। आप खुद सोचिए, आपसे पहले कितनी बहनें इस जुल्म का शिकार हुई होंगी, और अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बाद कितनी बेटियां अपने वजूद की कैद काटेंगी। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो इस जंग को शुरू होना ही था, तो फिर आज से क्यों नहीं? प्लीज आपा, अब मुझे मत रोकिए। तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब ठीक है हैदर, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है उससे तो। अरे मेरी प्यारी आपा, आपको कुछ ज्यादा ही नजर आने लग गया है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप सोच सोच कर अपना ब्लड प्रेशर भी लो मत कर लीजिएगा। अच्छा ये बताएं, कॉफी पिएंगी? मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं बैठें और मैं अपने हाथों से आपके लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर ले आऊं। बिलीव मी, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूं। अभी आया। अरे मेरी प्यारी आपा, आपको कुछ ज्यादा ही नजर आने लग गया है। अब तो ये किताब भी शाहजी की कमी को पूरा नहीं करती। क्या सोच रही है जरीना? मैं सोच रही हूँ रजिया कि आजकल हवेली में जो कुछ भी हो रहा है
कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा? तेरी वजह से क्यों होगा भला? पिछली बार जब मैं शाजी से मिली थी ना, तो मैंने ही शाजी से कहा था कि अपने और मेरे बारे में पीर साहब से बात करें। फिर हो सकता है कि शाजी ने छोटी बीबी से बात की हो, ताकि बात पीर साहब तक पहुंच सके। मगर इस बात का पीर साहब की तबीयत बिगड़ने से क्या ताल्लुक है? ये भी तो हो सकता है ना रजिया, कि पीर साहब ये बात सुन के शाजी पे बिगड़ गए हो और शाजी ने अपनी बात मनवाने के लिए उनसे झगड़ा किया हो। रजिया, जो दौरा पड़ा है ना पीर साहब को, वो गुस्से की हालत में पड़ता है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से तो। अगर इस बात पर पीर साहब की तबीयत बिगड़ गई होती ना, तो अब तक तुझे मुजरिम बनाकर उनके सामने पेश ना कर दिया जाता। कहती तो तू ठीक है, लेकिन तेरी इस बात ने ना मुझे डरा दिया जरीना। अगर वाकई पीर साहब शाजी और तेरे रिश्ते की बात पर बिगड़ गए तो? कुछ नहीं होगा। शाजी अगर मेरी वजह से पीर साहब से उलझ सकते हैं ना, तो उनसे लड़ भी सकते हैं। बीबी जी, मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है। जो कुछ हवेली में हो रहा है ना, पहले कभी नहीं हुआ। छोटे शाजी और बड़े शाजी का इस तरह लड़ना जगाना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। देख हमीदा, तो इस वाकये की अकेली गवाह है। अगर ये बात हवेली से निकली तो अल्लाह मेरी तौबा बीबी जी, मैं किसी से बात क्यों करूंगी? पहले कभी कोई बात हवेली की बाहर निकली है? मुझे हवेली की इज्जत का पूरा पूरा एहसास है। और मुझे तेरा एहसास है। अगर ये बात हवेली से बाहर निकली ना, तो तुझे शायद अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। जी बीबी जी, ये तो मैं जानती हूँ, पर आपको तो चंगी तरह पता है कि इस हवेली के बहुत सारे राज मेरे दिल में दफन है। मैं भला किसी से क्यों बात करूंगी? इस हवेली के कौन कौन से राज तेरे दिल में दफन है, बता जरा। आय हाय बीबी जी, आपको क्या बताना। मैं इस हवेली में पल बढ़ के जवान हुई हूँ, और इस हवेली की सारी खुशियाँ, सारे दुख सुख इन गुनाहगार आंखों के सामने हुए हैं। हमीदा, ये तू जरीना के बारे में क्या जानती है? कुछ भी नहीं बीबी जी। तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैं जरीना के बारे में भी कोई राज तुझसे पूछ रही हूँ। नहीं बीबी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जरीना कितनी पढ़ी है? मेरे ख्याल से बीबी जी 10 जमातें पास है। और गांव में कितनी लड़कियां हैं जो 10वीं पास हैं? मेरे ख्याल से कुल मिला के 10। हमीदा, तू मेरा एक काम कर। हाँ बीबी जी। जरीना से कहना कि सुबह आकर मुझसे मिले। जी अच्छा। चल वापस लग काम पे। हमने बड़ी भूल की है नजरी बेगम, तो हैदर को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया। विलायत की तालीम ने उसे अदब, लिहाज, रिवायत सब भुला दिया है। बच्चा है,